पहली मुस्कान। एक था छोटू। उसका बड़ा भाई अज्जू था, बहन थी झुम्पी। दोनों भाई बहन तो बहुत उधम मचाते, पर छोटू ना तो खेलता था ना ही हंसता था। हंसी क्या होती है वह जानता तक नहीं था। वह हमेशा उदास रहता था। उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसके माता पिता ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह ली। उसे जगह जगह घुमाया गया जिससे उसका मन बदले, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गर्मी की छुट्टियों में सभी गांव गए। वहाँ पर अज्जू झुम्पी तो बड़े मज़े करने लगे। कभी आम के बगीचे जाते तो कभी अमरूद के पेड़ पर चढ़ते। उन्हें तो बड़ा आनंद आ रहा था। सभी दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। छोटू बस एक जगह उदास होकर बैठा रहता। एक दिन उसके चाचा ने सभी बच्चों के सामने शर्त रखी, जो कोई इसे हंसा देगा उसे 500 रुपये इनाम मिलेगा। यह सुनकर बिरजू, मोनू, राजा, गणेश सभी ने तरह तरह से छोटू को हंसाने की कोशिशें की, मगर सब बेकार गई। उसी गांव में रामू अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह एक नेक दिल बालक था। दूसरों की सेवा में ही उसे आनंद आता था। उसने जब छोटू की बीमारी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रामू ने छोटू को हंसने के लिए एक योजना बनाई। अज्जू एवं झुम्पी को बुला कर कहा, छोटू को लेकर कल जंगल में आ जाना। रामू ने साधु का वेश धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब अज्जू और झुम्पी छोटू को लेकर जंगल में आए तो साधु बने रामू ने तीनों को जंगल दिखाने ले गया। वहाँ पहाड़ों से बहता झरना था जो मधुर स्वर में कल कल कर रहा था। कदम का पेड़ दिखाया जिसके फूल बहुत ही सुंदर थे। गुलमोहर के लंबे लंबे पेड़ थे जिनकी डालियाँ लाल लाल फूल से लदी हुई थी। अगल बगल से शीरीष के पेड़ भी झांक रहे थे। इनकी डालियाँ हल्के पीले गुच्छेदार फूलों से सजी हुई थी। कहीं कहीं मालती की लताएं भी हवा के साथ लहरा रही थी। छोटे छोटे फूल अलग अलग रंग, लाल रंग, नीले, सफ़ेद, गुलाबी इस तरह दिख रहे थे मानो पूरा वातावरण एक फूलों की नगरी बन गई हो। आगे चलते चलते उन्हें बहुत से बंदर दिखाई दिए जो पेड़ पर खेल रहे थे। रामू ने उन्हें चने खाने को दिए। सभी बंदर पेड़ से नीचे आ गए और हाथ फैलाकर मांगने लगे। सभी को चना दिया। फिर रामू ने अपने थैले से एक नकली दाढ़ी निकाल कर एक बंदर के मुंह पर लगा दी। रामू ताली बजा कर नाचने लगा। अब क्या था, सभी बंदर उछल उछल कर ताली बजा कर नाचने लगे। यह देखकर छोटू को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ गई, जो उसके जीवन की पहली मुस्कान थी। उसकी हंसी शहर के बनावटी
वह दम घोटू वातावरण में खो सी गई थी, परंतु प्रकृति के उन्मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में वह खिल उठी। रामू ने दाढ़ी हटा दिया। वह खुशी खुशी सभी बच्चों के साथ घर पहुंचा। वहां जाकर सब ने छोटू के हंसने की बात कही तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तब रामू ने दाढ़ी निकाली व उसे लगाकर फिर से नाचने लगा। उसे देख छोटू को फिर से बंदर की बात याद आ गई। वह खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख माता पिता व सभी बच्चे बहुत खुश हुए। चाचा जी ने रामू को बुलाकर 500 रुपये देने चाहे, मगर रामू ने मना करते हुए कहा, मेरा इनाम तो मुझे मिल गया। वस्तुतः दूसरों को सुख देना अपने आप को ही पुरस्कृत करना है। आशा है बच्चों ये कहानी आपको पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।